टेलीग्राम बना हैकर्स का नया हथियार। ऐप के जरिए चोरी हो रहा यूजर्स का डेटा। वर्चुअल लूट से हो जाएं सावधान। जी हां, साइबर जालसाज अब ठगी करने के लिए लिंक, मैसेज, कॉल, ओटीपी का ही सहारा नहीं ले रहे, बल्कि एक नए ट्रेंड और नए तकनीक से जालसाजी कर रहे हैं। टेलीग्राम साइबर जालसाजों का नया ठिकाना बन गया है। यहाँ पार्ट टाइम नौकरी दिलाने, क्रिप्टो निवेश और कई दूसरे लुभावने तरीकों से फ्रॉड किया जा रहा है। इन डिजिटल ठगों की नजर केवल आपके पैसों पर ही नहीं, बल्कि आपके डेटा पर भी होती है। स्मार्टफोन ने सभी को यह एहसास दिलाया है कि हम सब स्मार्ट हैं, मगर ये वर्चुअल लूट कब और कैसे हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चल पाता और स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। जालसाजी का यह तरीका बहुत रंगीन है, जहाँ सा ऐसा कि कोई भी कभी भी फंस सकता है। जी हाँ, कभी भी। तो आप सभी को खबरदार करने के लिए आज IBC 24 अपने स्पेशल रिपोर्ट पड़ताल के जरिए बताएगा कि आखिर ये वर्चुअल लूट है क्या और इससे कैसे रहे सावधान। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जिसने मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास की गति पर आगे बढ़ा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े IT और अन्य प्रोफेशनल्स यहां पर जॉब करते हैं। जितनी तेज़ी से यहां पर लोगों को जॉब मिली है, उतनी तेज़ी से धोखाधड़ी की वारदातें भी सामने आई हैं। इस बार ऑनलाइन धोखाधड़ी के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं और इस बार प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक नहीं बल्कि टेलीग्राम है। अब तक हमने सिर्फ बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदातों के बारे में सुना था, लेकिन इस बार जिस एप्लीकेशन पर पढ़े लिखे युवाओं के साथ ठगी की वारदात सामने आई है, उसने सभी को चौंका दिया है। राज्य साइबर सेल इंदौर में और क्राइम ब्रांच में 3 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर क्लिक कर पैसे कमाने और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर मोटा प्रॉफिट कमाने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी की वारदातें हुई हैं। उसमें से 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, यानी कोई MTech है, BTech है, BE है, MCA है, BCA है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, कुछ IT कंपनीज में कार्यरत लोग भी हैं। तो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों का प्रतिशत इसमें लगभग 50% से ज़्यादा पाया गया है और इसके पीछे संभवतः ये कारण हो सकता है कि अतिरिक्त आय के लिए उनको वो इस प्लेटफॉर्म पे गए और उन्होंने निवेश किया। इन ठगी की वारदात के दौरान वर्चुअल चोरों ने युवाओं की जेब से पैसे निकाले हैं। लूट के आंकड़े सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि अब तक 3 दर्जन से ज्यादा युवाओं के साथ 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है और इसमें ज्यादातर ठगी की संख्या 56 लाख रुपए है। जितनी तेजी से इंदौर शहर तरक्की कर रहा है, उतनी ही तेजी से वर्चुअल लूट की शिकायत भी बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे युवा भी इन शॉर्ट के चक्कर में आकर पैसा दोगुना करने के लालच में अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। जितनी शिकायत इंदौर राज्य साइबर सेल और क्राइम ब्रांच को मिलती है, उससे कहीं ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो लोक लाज और परिवार के डर के कारण शिकायत करने ही नहीं पहुँचते। फिलहाल जो शिकायतें अधिकारियों को मिली है, उससे ठगी का ये नया ट्रेंड सामने आया है, जो कि तेजी से टेलीग्राम पर बढ़ रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह की जालसाजी सबसे ज्यादा होती है। क्रिप्टो एक्सचेंज में निवेश कराने के नाम पर ठगी, घर बैठे लाखों की कमाई का झांसा देकर फ्रॉड, यूट्यूब वीडियो लाइक कराने का झांसा देकर ठगी, शेयर मार्केट में लुभावने ऑफर के नाम पर जालसाजी, इंस्टाग्राम ग्रुप पर दोस्ती के बाद साइबर फ्रॉड। इस बार टेलीग्राम के माध्यम से जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, उसने सभी को चौंकाया है। अब तक हमने देखा था कि सिर्फ वृद्ध लोग और कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही ऑनलाइन ठगी सामने आ रही थी, लेकिन हाईली क्वालिफाइड IITians, डॉक्टर्स और अच्छे प्रोफेशनल काम करने वाले लोगों के साथ भी ठगी की वारदात सामने आई है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है, जिसका अमाउंट ही 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस और साइबर सेल पुलिस दोनों ही लगी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमने पड़ताल के दौरान उन लोगों से मिलने की कोशिश की जिनके साथ टेलीग्राम के माध्यम से धोखाधड़ी हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बड़ी बड़ी IT कंपनी में काम करने वाले IITians, डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स टेलीग्राम से क्रिप्टो करेंसी और YouTube में वीडियो पर लाइक, कमेंट से अच्छा पैसा रिटर्न मिलने के नाम पर ठगी का शिकार हुए हैं। सबसे पहले आपको इवेंट कंपनी के मैनेजर के बारे में बताते हैं कि कैसे टेलीग्राम के माध्यम से ठगों ने उन्हें अपना शिकार बनाया। ठगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। एक्चुअली मुझे पहले टेलीग्राम पे मैसेजेस आने लगे कि आप इन्वेस्ट करिए इतना इतना पैसा क्रिप्टो में एंड देन हम आपको कुछ प्रॉफिट्स बनाएंगे। सो लाइक अदर पीपल, मैं भी ऐसा मैंने गिवन किया उस पर और मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया और मैंने प्रॉफिट भी बनाया। मैंने 2-3 लाख इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट भी बनाया। देन
ऐसा होता है ना कि जब हमें आसान पैसा मिलता है तो हमारे लिए लालच बनता जाता है, तो वो बेसिकली फिर मुझसे उन्होंने और ज़्यादा पैसे मांगे तो मैंने और ज़्यादा पैसे डालना शुरू करे और एक पॉइंट पे आके मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मतलब मेरे पूरे पैसे ही चले गए और अब वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो गया है, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। सो बेसिकली मैंने इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जो नियरेस्ट साइबर सेल था वहाँ पर कंप्लेन किया है अभी। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ मेरे फेवर में हो। कितना आपका नुकसान हुआ इसमें, कितना फ्रॉड हुआ? ऑलमोस्ट 5 lakhs का। हाँ जी, तो ग्रुप्स पे मैसेजेस आने लगते हैं और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है तो उन्होंने बोला कि हम आपका नंबर हमारे पास डेटाबेस में था क्योंकि आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। हालांकि मैंने उसके पहले कभी ये इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, पर वो तो डेटा शेयरिंग के लिए लोगों का तरीका होता है बोलने का कि हमारे डेटाबेस में नंबर था एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए, जो ठग हैं वो टेलीग्राम जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उस पर लोगों को आय बढ़ाने के लिए निवेश का अवसर देने की बात करते हैं और शुरुआत में उनको वो कहते हैं कि आप YouTube पर या Instagram पर या मूवी रेटिंग के नाम पर, लाइक्स बढ़ाने के नाम पर उनको इसके एवज में पैसा दिया जाएगा और पैसा उनके खातों में देते भी हैं। वो बड़ी छोटी सी राशि होती है, 150 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये। और बाद में फिर उनको इस बात के लिए आकर्षित किया जाता है कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करेंगे तो आपको एक बड़ी रकम जो है उसमें मिलेगी, उसका फायदा मिलेगा। तो इस नाम पर लगातार लोगों से निवेश कराया जा रहा है, लाखों रुपए का निवेश कराया जा रहा है और जब वो काफी निवेश कर चुके होते हैं उनको एक डैशबोर्ड पर, मान लीजिए उन्होंने 10 लाख रुपए निवेश किए तो 20 लाख रुपए की रकम उदाहरण के तौर पे दिखाई देती है जो उनको मिलने वाली है। लेकिन अगर उसको रिडीम करने जाते हैं या उसको लेने की बात वो करते हैं तो अचानक वो लिंक बंद हो जाती है और उनके जो पैसे होते हैं वो डूब जाते हैं। तो इस तरह की ठगी लगातार चल रही है। अब आपको आईटी कंपनी में काम कर रहे आईटी प्रोफेशनल अभिषेक मेवाड़ा के साथ हुई ठगी की वारदात के बारे में बताते हैं। दरअसल टेलीग्राम पर लगातार अभिषेक को यूट्यूब पर लाइक और कमेंट करने पर प्रॉफिट मिलने का मैसेज मिलता रहा। एक दिन अभिषेक ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया और जब उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो पर लाइक कमेंट किया तो पहली बार में 2000 मिले, जो कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उन्हें मिले थे। मगर ये 2000 कितने भारी पड़ गए आप खुद सुनिए। एक्चुअली सर मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे पास में मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि आप यूट्यूब पे कुछ लाइक करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। ठीक, वो अमाउंट जो भी हो सकता है XYZ। तो शुरू में उनके पास मेरे पास मैसेज आए तो मैंने लाइक करा, सब्सक्राइब करा, तो उसके बाद में कुछ अमाउंट मेरा अकाउंट में आया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जेन्युइन मतलब सारी चीज़ें जेन्युइन हो रही है। तो उसके बाद में हुआ ये कि 2-4 बार, 6 बार, 7 बार ऐसा हुआ। 2000 से 4000, 4000 से 7000, 7000 से 10000 ऐसा हम करते रहे। ठीक है, आपस में एक बार फिर अमाउंट कुछ 2 से 3 लाख के बीच में बन गया था। अब इन्होंने बोला कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, ये 2 से 3 लाख रुपए क्लियर करने के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो पे करा तो उसके साथ में मेरे को क्या ठगी हो गई। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करी है। अब देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। टेलीग्राम का यदि कोई भी मैसेज आपको आता है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज पर हो या किसी भी सोशल मीडिया पर, और आपको दुगना लाभ मिलने का मैसेज मिलता है तो सावधान हो जाइए, आप एक ठगी का शिकार होने वाले हैं। दरअसल अब तक जितने भी मैसेजेस आए हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी या यूट्यूब पर दुगना लाभ दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी की वारदातें होती नजर आ रही हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे और प्रोफेशनल्स भी टेलीग्राम पर किस तरह ठगी का शिकार हुए हैं ये तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि अगर कभी भी ऐसे मैसेज या लुभावने ऐड आपको मिले तो आप इन वर्चुअल लुटेरों के जाल में ना फंस जाएं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम या अन्य सोशल मीडिया साइट पर एक मैसेज मिलेगा। इस मैसेज में वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। मैसेज की पहली लाइन में ही आपको क्रिप्टो करेंसी, यूट्यूब या अन्य माध्यम से अच्छा प्रॉफिट मिलने की बात कहेंगे। जब आप इनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपको प्रॉफिट कमाने वाले लोगों का स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे कि यदि ऐसे कोई भी मैसेज आए तो कृपया करके मतलब उनका शिकार नहीं बने आप, क्योंकि क्या है कि ये शुरू में तो मैसेज कर देंगे कि आपको पैसे मिलते और 1-2 बार ये दे भी देते, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद में फिर क्या वो शिकार हो जाता है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ऐसी चीज़ें पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। तो OTP बहुत तरीक़ों से आपसे मांगा जा सकता है, कभी भी OTP किसी को अपना ना बताएं।
और इसी तरह जो आपके एक जो दूसरा तरीका जो चल रहा है साइबर क्राइम का, वो है कौन बनेगा करोड़पति के नाम पे। उसमें जो है आपको आपकी लॉटरी लगी है, आपका सिलेक्शन हो गया है, और इस तरह के अलग अलग झूठे दावे करके आपसे पैसे जमा कराए जाते हैं। हमने ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ लोगों ने 40 लाख तक जमा कराए हैं केबीसी की प्राइज़ मनी लेने के चक्कर में। ये जितने भी प्राइज़ मनी देने वाले और जितने भी ये गाड़ी और आपको 12 लाख प्राइज़, 15 लाख प्राइज़, इस तरह के जितने भी इस तरह के ऑफर्स होते हैं उसमें आपसे ये पैसे जमा कराते हैं, और कभी आपके सामने नहीं आते, फ़ोन पे आपसे बात करेंगे और अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे। स्क्रीनशॉट को देखकर उनके झांसे में आप आ सकते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट YouTube में कैसे वीडियो पर क्लिक करने, कमेंट करने या क्रिप्टो करेंसी में रुपए डबल कराने के नाम पर होते हैं। शुरुआत में वो आपसे 2000 से 5000 रुपए तक धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और इससे डबल आपको मुनाफा देते हैं। जब आपको मुनाफा ज्यादा से ज्यादा मिलने लगता है और फिर वर्चुअल लुटेरे आपको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। जो शुरू से कहा जाता है कि 3 ही कारण रहते हैं साइबर क्राइम के। पहला कारण है लालच, दूसरा कारण है डर और तीसरा कारण है अज्ञान। तो इसमें इस पर्टिकुलर जो धोखाधड़ी है इसमें लालच जो है वो दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी अनजान युवक युवती से अगर आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से दोस्ती करते हैं और उसके कहने से निवेश करते हैं तो ये निहायत ही एक परिपक्व आपका फैसला नहीं है। जब तक कि आप किसी ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर जाकर निवेश नहीं करते हैं आपके साथ ठगी की संभावना बनी रहती है। और इन पर्टिकुलर केसेस में ये देखा गया है कि बड़ी संख्या में जो युवक युवती हैं वो एक अतिरिक्त आय जनरेट करने के लिए इस तरह के ठगों के जाल में फंस रहे हैं। इसलिए कोई भी अनजान व्यक्ति यदि आपको कोई लिंक भेजता है, आपसे आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स लेता है या जिन खातों में वो पैसा जमा कराने की बात करता है तो कृपया करके इससे बचें। अब यहाँ से शुरू होती है आपसे ठगी की नई इबारत। जब आप तकरीबन लाखों रुपए लगा चुके होते हैं तब ये मामूली अमाउंट क्लियर करने के हिसाब से आपसे अकाउंट में डलवाते हैं ताकि आपको यकीन रहे कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसके पीछे एक कारण टैक्स या फिर अकाउंट फ्रीज होने की वजह बताते हैं ताकि आपको कारण भी सही लगे। तो इसमें समझने की आवश्यकता है कि जितने भी लुभावने ऑफर होते हैं ये, जिनमें कहीं ना कहीं पीछे जो है आपको ललचाना, आपके ललचा के आपसे पैसे जमा कराने का खेल छुपा हुआ होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस तरह के कोई भी मामला सामने आने पर आप साइबर हेल्पलाइन जो इंदौर पुलिस की है उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर है 70 49 12 44 45। उसके बाद जो लाखों रुपए आपके जाते हैं वो कभी आपके अकाउंट में नहीं आते और वर्चुअल लुटेरे अपना ग्रुप और अपने सारे इंफॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं। जब तक आप समझ पाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और आपके हाथों से लाखों रुपए लुट चुके होते हैं। इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया के साथ आपने जाना कि किस तरह साइबर ठग वर्चुअल लूट मचाए हुए हैं। अब भोपाल से मेरे साथ समझिए कि आखिर 4000 से ज्यादा मामले पिछले साल सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने मामलों में ही पुलिस कार्रवाई क्यों कर पाई है? क्यों इन डिजिटल ठगों की जद में भोली भाली गांव की जनता से लेकर शहरों के प्रोफेशनल तक आ रहे हैं? किस तरह मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस के पास टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी है और यही वजह है कि साइबर ठग पुलिस की पकड़ से दूर बने हुए हैं। इन साइबर लुटेरों ने मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा भी नहीं छोड़ा, क्या गांव, क्या कस्बा और क्या शहर। दरअसल 2020 में कोरोना के लॉकडाउन के साथ ही ऑनलाइन वर्किंग के लिए डिजिटल कल्चर बढ़ा है और यही वजह रही कि दिन पर दिन वर्चुअल लूट की वारदातें भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में जहां 2020 में ऑनलाइन ठगी के 1750 मामले दर्ज हुए, वहीं 2021 में 2550 और 2022 में 3600 मामलों में FIR दर्ज हुई। 2022 में यह आंकड़ा 25% बढ़कर 4400 पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड की कुल घटनाओं में से सिर्फ 25% मामले ही पुलिस में रजिस्टर्ड होते हैं। सबसे ज्यादा ठगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप के जरिए हुई। 2022 में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लोन ऐप पर ठगी के सबसे ज्यादा 2000 मामले दर्ज हुए। इसके बाद न्यूड कॉल, सेक्सटॉर्शन, पिन नंबर, OTP टास्क और टारगेट गेम्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से करीब 350 करोड़ रुपए ठग लिए गए, जिसमें अकेले भोपाल में पुलिस ने 44 गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 125 ठगों को गिरफ्तार किया। महज 12 करोड़ रुपए ही वापस कराए, जबकि 338 करोड़ का अब तक कोई अता पता नहीं है। विदेश में बैठे सरगना एक से एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे देश में वर्चुअल लूट मचा रहे हैं।
लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस के पास इन अपराधियों के रोकने का ना तो कोई संसाधन है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी और ना साइबर एक्सपर्ट। यहाँ तक कि सरकार के पास सन 2000 के साइबर एक्ट और कुछ आईपीसी धाराओं के अलावा साइबर अपराधियों को रोकने के लिए कोई भी सशक्त कानून तक नहीं है। सरकार सिर्फ चंद किराए के साइबर एक्सपर्ट्स के भरोसे है। साइबर अपराध को रोकने के लिए हमारी टीम बहुत स्ट्रांग होगी। अभी बहुत सारे नए कंसल्टेंट रखे हैं, दुनिया भर के एडवाइज़र रखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो लंबे समय के लिए आता है, उसकी या तो पुराने कर्मचारी की हर बार ट्रेनिंग करके अपडेट करो या नए कंसल्टेंट रखकर उसके माध्यम से उसको काउंटर करें, क्योंकि ये तो हमेशा चलेगा। मध्य प्रदेश में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास ना तो दल है, ना बल और ना ही साइबर लैब। बेनामी अकाउंट्स और फर्जी मोबाइल नंबर का पता लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश की पुलिस बैंक और टेलीकॉम कंपनियों पर ही निर्भर है। ऐसे में भला अपराधियों पर रोक कैसे लगेगी? यूं तो साइबर अपराधी इतने ट्रेंड और टेक्नोलॉजी से लेस रहते हैं कि वो हमेशा से ही पुलिस से एक कदम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है और आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो आपको भी स्मार्ट रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी वजह है लालच, और लालच की वजह से ही इंसान साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंसता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी सावधानियां बरतें तो आप साइबर फ्रॉड की इन घटनाओं से बच सकते हैं। आज देश की 150 करोड़ आबादी के पास लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। ऐसे में आपके साथ धोखे और जालसाजी का अंदेशा भी बढ़ जाता है। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको बस चंद बातों का ख्याल रखना है। जरा ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। अनजान फोन कॉल से रहें सावधान। अपनी व्यक्तिगत या किसी भी तरीके की जानकारी अनजान व्यक्ति को ना दें। किसी भी तरह के लुभावने ऑफर और लालच में ना आए। किसी भी तरह ऐप और अनजान लिंक को डाउनलोड ना करें। फिजिकल वेरिफिकेशन पर ज्यादा विश्वास करें। कोई भी बैंक या संस्था आपके ओटीपी या ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं मांगती है। किसी को भी ओटीपी कोड ना बताएं। अपने सभी खातों के पासवर्ड भी गुप्त रखें और समय समय पर इसे बदलते रहें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी फोटो शेयर ना करें। लालच या इनाम देने वाले URL कोड या लिंक को ना खोलें। अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। सबसे खास बात, लालच से बचें। साइबर अपराध में फंसने की शुरुआत लालच से ही होती है। तो जिले के हर जिले में जाके इनको साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि डिजिटल इंडिया कैंपेन जिस तरीके से चलाया है, वैसे ही इसको जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। दूसरी चीज़ प्रलोभन है, या जैसे हम कहेंगे कि लालच। इंसान के दिमाग में थोड़ा भी लालच आई कि यार इतने शॉर्ट टर्म में हमें पैसा मिल जाएगा, या हमारा डबल हो जाएगा, या घर बैठे हम कमा सकते हैं। तो ये जो लालच है, ये लालच ही वो लोग देते हैं और आप उस जो उनके जाल है उसमें फंस जाते हैं। हर टेक्नोलॉजी के साथ नई नई अपराध के तरीके भी आते हैं और उसी की तैयारी शासकीय पुलिस विभाग भी अपनी तैयारी करता है। चूँकि डिजिटल हर चीज़ बिना बैक के नहीं हो सकती, जिसका भी फ्रंट है उसका बैक होगा। व्यवहारिक बात है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी नई आई है उसके 2-3% कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमें अपने तंत्र को जितना जल्दी मजबूत कर लेंगे उतने ये क्राइम की परसेंटेज कम होगी। जाहिर है ये ऑनलाइन ठग डिजिटल लुटेरे आपको तरह तरह से फायदे दिलाने और ब्लैकमेल करने के नाम पर ठगी करते हैं। आपको भी होशियार रहकर ऐसे अपराधियों और अनजाने कॉल से सावधान रहना होगा, तभी आप अपने खून पसीने की कमाई को बचा पाएंगे। अपराधी पुलिस से एक कदम हमेशा से ही आगे रहते हैं, लेकिन अगर बात साइबर फ्रॉड की करें तो साइबर लुटेरे टेक्नोलॉजी से लैस हैं और बड़े ही हाईटेक शातिर तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन इन डिजिटल डकैतों से आप भी बच सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो आप इनका शिकार होने से बच जाएंगे। आज की पड़ताल में बस इतना ही। इंदौर से रवि और भोपाल से मुझे दीजिए इजाज़त। अगली किसी पड़ताल में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।